किसान दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको फिर अपनी वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी फिर से आपको देने के लिए लाया हूँ। किसान दोस्तों, आज जो हम खेती कर रहे हैं वो टेक्निकल खेती नहीं है, वो ट्रेडिशनल खेती है, परंपरागत जिसको हिंदी में कहते हैं। और टेक्निकल खेती को जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल खेती में होता क्या है कि जैसे हम लोग एक पंथ दो काज वाली कहावत आपने सुनी होगी कि टेक्निकल खेती में अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी खेती भी कर सकते हैं। अब टेक्निकल खेती में क्या आता है, जैसे बागवानी, फूलों की खेती, टिम्बर की खेती, कई तरह की खेती आती है। फिलहाल इस समय जो जोर दिया जा रहा है वो बागवानी पे दिया जा रहा है, क्योंकि अपने देश के अंदर गवर्नमेंट भी हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। और हॉर्टिकल्चर लोग कम लगा रहे हैं क्योंकि जानवरों का प्रकोप से डर रहे हैं कि जानवर खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जानवर हैं जंगल में, मानते हैं, मगर सुरक्षा भी करते हैं। क्योंकि आगे व्यापारी अगर व्यापार अगर करता है तो वो अपने व्यापार के लिए कोई दुकान हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, उसमें सिक्योरिटी लगाता, कैमरा लगाता, ताले लगाता, तो हम तारबंदी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें टेक्निकल खेती को हम शुरू कर सकते हैं। तो उसी टेक्निकल खेती के बात को बताने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग चाहें तो अमरूद कर सकते हैं, नींबू कर सकते हैं, सेब कर सकते हैं। 50 डिग्री वाला सेब भी हो रहा है आपको। कितना लोग वैज्ञानिक लगे हुए हैं सब चीज़ों को देने के लिए, कभी कुछ तो कीजिए। तो इस तरह की खेती हम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ एक अमरूद की खेती के बारे में दिखा रहा हूँ। और अमरूद भी ये मान के चलिए कि सघन वृक्षारोपण, हाई डेंसिटी प्लांट, जो कम जगह में ज़्यादा प्लांट आने वाले प्लांट्स होते हैं, हाई डेंसिटी प्लांट कहलाते हैं। कम जगह में ज़्यादा प्लांट आएंगे, उत्पादन भी आपको ज़्यादा देंगे। समय समय पर रख रखाव करने के अनुसार समय समय पर कटिंग करनी पड़ेगी। आज मैं आपको अमरूद की खेती दिखा रहा हूँ। जो मैं दिखा रहा हूँ ये पिंक ताइवान वैरायटी है, ताइवान की वैरायटी है और अंदर से गुलाबी निकलती है काटने पर। इसका फल मीडियम साइज़ का सेब आकार का फल होता है। इसका सेब के साइज़ समझ लीजिए, ज़्यादा बड़ा फल नहीं होगा, अंदर से गुलाबी निकलेगा और पूरे पेड़ पे लद के गुच्छे में फल आता है। इसकी खासियत ये है किसान दोस्तों कि ये पेड़ पे जाएगा तो गुच्छे में लदा हुआ फल आएगा और बड़ा खूबसूरत एक तरह का अच्छा लगेगा रखा हुआ। टोकरी में जब रखा जाता है फलों की तो अलग से ही चमक इसकी होती है कि ये ताइवान वैरायटी है, पिंक ताइवान। बाज़ार की डिमांड भी ज़्यादा है पिंक ताइवान वैरायटी। मीठा खाने में होता है, अंदर से गुलाबी निकलता है और साथ में ये वृक्षारोपण सघन में किया जाता है। तो मान के चलिए कि 1 बीघा में इसके 80 पेड़ आ जाते हैं। 80 पेड़ जब इसके आ जाते हैं तो पहले साल इस पर फूल आता है, मगर उसको झड़वा दिया जाता है, फिर उसकी कटिंग कराई जाती है। ये 2 साल के पौधे हैं, अब इन पे जो फल आ रहा है वो प्रोडक्शन इसका लिया जाएगा। लास्ट प्रोडक्शन इसका जो था वो झड़वा दिया गया था। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 साल के पौधे हैं और कितनी खूबसूरती इनको अम्ब्रेला टाइप मैनेज करा गया कटिंग करा के। तो देखने में भी सुंदर लगती है। छोटे पौधे बोनी वैरायटी होती है। साथ में एक पेड़ से मान के चलिए कि 1 क्विंटल तक मैक्सिमम फल आपको मिल जाता है। आपने 80 पेड़ लगाए 1 बीघा में, आपको 80 कुंटल फल हो गया मिनिमम। आज कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सेब से महंगा अमरूद बिक रहा है। अमरूद की बहुत सारी वैरायटी बाज़ार में आ चुकी हैं और सेब से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। तो वही चीज़ हमने बताई कि मगर आपका 70, 80, 90 नहीं बिक करके 50 रुपये किलो भी आपका फल बिकता है। तो एक पेड़ से 1 कुंटल फल मतलब 5000 रुपये दे के जाता है 1 साल में। वैसे दो फसलें देता है। अगर आप सर्दी की फसल लेंगे तो 50 से तो ऊपर ही बिकेगा। एक ही फसल लेनी चाहिए, क्योंकि उससे होता है क्या, एक फसल आपने ले ली, प्लांट्स की जो कंडीशन होती है फल देने की सेम प्रेग्नेंट औरत की तरह होती है। जैसे औरत प्रेग्नेंट होने के बाद में बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है तो प्लांट्स भी एक बार फल दे के कमज़ोर हो जाता है। तो जब हम उसको एक फसल उससे से लेंगे सर्दी की, गर्मी की हम नहीं लेंगे, तो वो हमारा प्लांट फिर से हेल्दी हो जाता है और एक अच्छी चमक वाला फल देता है जिसकी बाज़ार में कीमत ज़्यादा मिलती है। तो ये सब बातें हम आपको अपनी सर्विस के द्वारा समय समय पर बताते रहते हैं कंपनी के द्वारा। तो दूसरा मैं बता था किसान भाइयों आपको कि 5000 रुपये एक पेड़ से अगर आ गया तो 80 पेड़ लगाएं तो 8 पंजे 40, 1 बीघा से 40,000 का फल आपको मिल गया। इसी के साथ में आप इसमें गेहूं कह दीजिए, इसमें आप छोटी बढ़ने वाली कोई भी फसल करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, कंटिन्यू। ये आपको पेड़ में इतना आसानी से कोई भी आपको लागत निकाल के आपकी देता रहेगा, जो इसमें आप लागत लगाते रहेंगे। पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, ज़्यादा निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जो फसल से आप यूरिया DAP जो भी आप लगा रहे हैं वही सब इसको खुराक मिलता रहता है। बाकी अपने ये जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्रिया करता है, बनाता है। तो बाकी फ्लावर के लिए जो बताते हैं समय समय पर आपको बताएंगे कि क्या आपको लगाना इसमें चाहिए। दूसरा ये हो गया कि
दूसरा ये है कि इसमें मान के चलिए कि आपने 5 बीघा 1 एकड़ या 6 बीघा में 5 लगा दिया आपने इसके 500 प्लांट, एक प्लांट से आया 5,000 रुपया, तो 500 से कितना 5 पंजे 25, यानी 2.5 लाख रुपये आपको फल मिल गया एक बार में। अगर 2 बार में लेंगे तो वो क्वालिटी नहीं निकल के आएगी। मिनिमम 2.5 लाख रुपये आपको एक मुश्त आ जाता है इसमें। इसके ख़रीदने वाले आपको बाज़ार में मंडियों में मिल जाते हैं, सभी शहरों में मंडियाँ उपलब्ध हैं। और आज तो इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का युग है, सारे सप्लायर आपको मिल जाएंगे, एक क्लिक करने की देर है। साथ में देखिए इसमें आम भी लगा रखा है, और देखिए चारा इसमें हो ही रहा है। आपके पशुओं के लिए चारा में कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, सब अच्छा से हरा भरा चारा एकदम बढ़िया हो रहा है, और कोई नुकसान इसके अंदर इस तरह का नहीं है। और जो गर्मी सर्दी का जो फल होता है उसमें कीड़ा भी नहीं निकलता है, गर्मी वाले में बरसात वाले में कीड़ा निकल जाता है, तो इसलिए वो फल हम मना कर देते हैं लेने के लिए कि ये फल आप मत लीजिए। अभी हमने इसकी देखिए ग्रेडिंग कराई थी प्लांट्स की पिछली बार, तो बिल्कुल हमने छोटा छोटा ग्रेडिंग करा दिया था, तो ये फिर भी एकदम टिल्लिंग करके देखिए ये सब ग्रेडिंग हुई है, ये सब कटिंग इसकी हमने करा रखी थी, और दोबारा से ये अम्ब्रेला टाइप बन गया है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। और प्लांट्स को फल की रोकने की कैपेसिटी भी ज़्यादा आ जाती है इस तरह से कटिंग कराने के दौरान। तो किसान भाइयों, आपके लिए हमारा यही प्रयास है, हमारे चैनल का या हमारे कंपनी का या हमारा खुद का यही प्रयास है कि किसान समृद्ध हो। किसान समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हमारा देश प्रगति करेगा, उन्नतिशील बनेगा। किसान हमारा उन्नति करेगा, उन्नतिशील किसान बनेगा। किसान के लिए जितनी भी जानकारी होनी चाहिए उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। किसान दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आप जो भी अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं और आप एक प्लेटफॉर्म से प्लांटेशन करना चाहते हैं, सही नॉलेज के साथ, सही गाइडलाइन के साथ, समय समय पर रख रखाव के दौरान के बाद के साथ, तो आपको जो नंबर दिए गए स्क्रीन पे हैं या फ्लैश में जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कांटेक्ट कीजिए, अच्छी प्रजाति का प्लांट लीजिए, लगाइए, उत्पादन पाइए, समृद्ध होइए। आप भी समृद्ध, बच्चे भी समृद्ध, देश भी समृद्ध, हम भी समृद्ध। जय जवान, जय किसान।